शंकर भगवान आए थे शंकराचार्य बनकर, बलराम आए थे, लक्ष्मण जी आए थे रामानुजाचार्य बनकर, लेकिन कृपा हुई अंतिम जो चीज वो तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। भगवान का कानून है, आमा बिनु क्यों नहीं ब्रज प्रेम दिखे चैतन्य चरितामृत। ब्रज प्रेम जिसके अंडर में मैं हूं वो तो केवल मैं ही दे सकता हूं। तो स्वयं भगवान आते हैं वही ब्रज प्रेम को वितरित करने के लिए, जो हमारा लक्ष्य है। श्री कृष्ण आए, फिर वही श्री कृष्ण गौरांग बनकर आए। और गौरांग महाप्रभु बनकर जब आए थे, भक्त बनकर आए थे, लोगों को कृपा मिली, लेकिन जो बड़भागी थे, त्यागी लोग, उन लोगों को वो ब्रज प्रेम मिला। और वही अवतार काल में स्त्रियां उनकी कृपा से वंचित हो गई। गृहस्थी लोग भी उनकी कृपा से वंचित हो गए, क्योंकि महाप्रभु जी सन्यासी थे। भक्त की प्रार्थना हुई, इन लोगों के ऊपर कृपा कब होगी? वही महाप्रभु जी ने कहा हम फिर आएंगे। और उस अवतार काल में हम स्वयं गृहस्थाश्रम को अंगीकार करेंगे। तो जो लोग इस अवतार काल में मेरी कृपा से वंचित थे, उन लोगों के ऊपर विशेष कृपा हो। मैंने बताया था आप लोगों को, वही गौरांग महाप्रभु इस समय में जगत गुरु कृपालु जी बनकर आए हैं। जो लोग उनकी कृपा से वंचित हो गए थे, उनके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए। और प्रमाण भी बताए गए थे, काशी विद्वत परिषद की उपाधियां, उसके साथ साथ शब्द प्रमाण भी बताया गया था। निखिल दर्शन समन्वयाचार्य भक्ति योग रसावतार जगत गुरु उत्तम, ये समस्त उपाधियां श्री महाराज जी की भगवत्ता को सिद्ध करती हैं। चैतन्य भागवत सबसे प्रामाणिक ग्रंथ महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर आधारित है। वृंदावन दास ठाकुर, जिनको वेदव्यास का अवतार माना जाता है, उन्होंने रचना की थी। तो चैतन्य भागवत में भी भविष्यवाणी है, मैं आऊंगा, यही सिद्धांत का प्रचार होगा, यही संकीर्तन रस से मैं जगत को प्लावित करूंगा। लेकिन बहिरंग कानून बदल जाएगा। लेकिन महापुरुष को पहचानने के लिए सबसे ठोस प्रमाण है अप्रत्यक्ष प्रमाण। मैंने बताया था ना, महापुरुष के हृदय में एक अनमोल चीज है, प्रेम, जिसको छिपा कर रखता है। लेकिन जब परिवेश मिलता है, वही प्रेम प्रकट होता है। ये गौरांग महाप्रभु जब 20 साल की उम्र में संन्यास लेकर चले गए जगन्नाथपुरी, 6 साल संपूर्ण भारतवर्ष का पर्यटन किया। 6 साल कहीं गए नहीं, वहीं जगन्नाथपुरी में रहकर तत्व ज्ञान का उपदेश उन्होंने दिया। और अंतिम 12 साल उनके पास 2 भक्त थे, वो 2 ललिता सखी विशाखा सखी के अवतार थे, स्वरूप दामोदर राय रामानंद। उनसे जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद, विद्यापति जी के द्वारा रचित पद और चंडीदास जी के द्वारा रचित पद को सुनते थे और सदा प्रेम में निमग्न रहते थे। तो वो प्रेम कभी कभी कुछ लक्षणों से बाहर प्रकट होता है।
महापुरुष उसको छिपाता है, लेकिन वो बहिरंग रूप में प्रकट होता है। और ये प्रेम जब पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, इसको महाभाव कहते हैं। और महाभाव की साक्षात स्वरूप राधा है। तो चलिए हम लोग वही महाभाव के लक्षण दर्शन करेंगे, श्री महाराज जी का दर्शन करेंगे।